हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रेडिंग हैबिट्स 39 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट रूल्स की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, हम सभी यह जानना चाहते हैं कि वे कौन से रूल्स और आदतें हैं जो एक सफल ट्रेडर फॉलो करता है और एक असफल ट्रेडर इग्नोर करता है। अगर आपके मन में भी इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं तो यह ऑडियो बुक समरी आपकी मदद कर सकती है। लेखक स्टीव बर्न्स एंड होली बर्न्स द्वारा लिखित ट्रेडिंग हैबिट्स 39 रूल्स ऑफ मोस्ट पावरफुल स्टॉक मार्केट्स बुक स्टॉक मार्केट के वे रूल हमारे सामने रखती है जो ट्रेडिंग की दुनिया से सफल और असफल लोगों को अलग करते हैं। इस बुक से हम ट्रेडिंग के वे अनुभवी नियम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे जिससे हमारी ट्रेडिंग की मानसिकता विकसित हो सकती है। यह किताब जितनी सफल ट्रेडर्स के लिए जरूरी है उतनी ही असफल ट्रेडर्स के लिए भी सफलता की राह आसान करती है। इस बुक का हर नियम उन रहस्यों, मंत्रों और आदतों को उजागर करता है जिसे सफल ट्रेडर्स फॉलो करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। तो हमें हर नियम को अभ्यास के द्वारा अपनी ट्रेडिंग लाइफ में उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस बुक की 39 ट्रेडिंग हैबिट्स और उसकी 3 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। नंबर 1, ट्रेडिंग आदतों की नींव। एक सफल ट्रेडिंग सिस्टम को या तो बिग प्रॉफिटेबल परसेंटेज में या बिग प्रॉफिट और स्मॉल लॉस के लिए बनाना चाहिए। ट्रेडिंग में हमें हर बार सही होने की जरूरत नहीं है, हमें बस सही को चलने देना है और गलत को काट देना है जिससे हम सही पर बड़ा प्रॉफिट बना सके और गलत होने पर कम लॉस में ट्रेड को छोड़ सके जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। नंबर 2, अपना ट्रेडिंग सिस्टम फैक्ट्स के अनुसार बना होना चाहिए, न कि राय पर। प्रोफेशनल ट्रेडर अपने सिस्टम को फैक्ट के अनुसार बनाते हैं। वे ट्रेंड, इंडिकेटर, ब्रेकआउट, एंट्री और एग्जिट को अपने सिस्टम में प्लान करने के बाद ही ट्रेड लेते हैं। जो ट्रेडर ऐसा नहीं करता है वह रैंडमली ट्रेड करता है। नंबर 3, कम रिस्क, हाई रिवार्ड और हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाले सेटअप की तलाश करें। एक ऐसा सिस्टम जिसका रिस्क टू रिवार्ड रेशो अच्छा हो और कम रिस्क हो, इससे हमारी सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। हमें हमेशा रिस्क पर काम करना चाहिए जिससे हम रिस्क को कम और रिवार्ड को बढ़ा सके। नंबर 4, कोई आपसे पूछे कि ट्रेड क्या है तो इसका जवाब है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। हर ट्रेडर को यह जानना चाहिए कि हर टाइम फ्रेम का ट्रेड पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, इसलिए हर ट्रेड को कैप्चर करने का टाइम फ्रेम अलग अलग हो सकता है। यह ट्रेडर की मानसिकता पर डिपेंड करता है कि वह किस टाइम फ्रेम के ट्रेंड पर काम कर सकता है। नंबर 5, लॉन्ग टर्म ट्रेड देखने के लिए वीकली चार्ट प्राइस से शुरुआत करें और फिर उस ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करने के लिए डेली और आर्ली चार्ट पर काम करें। यदि हम लॉन्ग टर्म ट्रेड की दिशा में काम करना चाहते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि हमारी ट्रेडिंग की संभावनाएं बेहतर हो। नंबर 6, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का जितनी बार प्राइस टच करेगा उसके टूटने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बना सकता है और पुराना सपोर्ट नया रेजिस्टेंस बना सकता है। नंबर 7, मूविंग एवरेज ट्रेड को मापने और एंट्री, एग्जिट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सिग्नल बना सकता है। मूविंग एवरेज हर ट्रेडिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है। यह हमें आसानी से बता सकता है कि ट्रेड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड, क्योंकि यह प्राइस के साथ साथ चलता है और यह भावनाओं से बेहतर परफॉर्म करता है। नंबर 8, बुलिश मार्केट का कोई लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस नहीं होता, वैसे ही एक बियरिश मार्केट का कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं होता है। जो लोग बुलिश मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढते रहते हैं वे अक्सर मार्केट से ट्रैप हो जाते हैं और जो लोग बियरिश मार्केट से सपोर्ट ढूंढते रहते हैं वे अक्सर अपना सब कुछ गवा देते हैं। नंबर 9,
मार्केट में जितना बड़ा गैप होगा उतनी ही अधिक संभावना होगी एक ट्रेंड को कंटिन्यू चलने की। अगर मार्केट अपनी गैप को 1 घंटे के अंदर नहीं भरता है तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि गैप की दिशा में ही मार्केट जाएगा। अधिकतर गैप भर जाते हैं लेकिन उन्हें भरने में हफ्ते और महीने का समय लग जाता है। नंबर 10, आखिरी घंटा अक्सर यह सच्चाई बताता है कि कोई ट्रेंड वास्तव में कितना मजबूत है। स्मार्ट मनी अंतिम घंटे में अपना खेल दिखाती है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग होता है इसका मतलब स्मार्ट मनी ने अभी तक ट्रेंड को नहीं छोड़ा है। जब तक मार्केट लगातार स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहा है तब तक मार्केट में बने रहने के लिए अप ट्रेंड ही देखें। अप ट्रेंड के समाप्त होने की सबसे अधिक संभावना तब होती है जब पहले सुबह की रैली हो और उसके बाद कमजोर क्लोजिंग हो। नंबर 11, SMA 200 डे से ऊपर वह जगह है जहां बुलिश ट्रेंड होता है। SMA 200 डे से नीचे बुरी चीजें होती हैं जैसे डाउन ट्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशंस, बियर मार्केट, क्रैश और दिवालियापन। यह वह लाइन है जहां इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों काम करते हैं। प्राइस 200 डे को क्लोज करती है तब निवेशक अपनी पोजीशन को छोड़ देते हैं और ट्रेडर्स शॉर्ट सेलिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर 12, अनेक की तुलना में कुछ को देखना बहुत आसान है। ट्रेडिंग में मजबूत बढ़त हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका लर्न करना, टेस्ट करना, ट्रेड करना और किसी विशेष चीज में महारत हासिल करना। किसी विशेष मार्केट सेटअप, चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग सिस्टम या स्टॉक में किसी एक्सपर्ट को हराना कठिन होता है। नंबर 13, ट्रेंड कभी भी एक पैसा भी लेकर नहीं आता और रिवर्सल हमेशा धीरे धीरे होता है। पहली तेज गिरावट हमेशा खरीदार ढूंढती है और पहली तेजी हमेशा सेलर ढूंढती है। ट्रेंड हमेशा सीधी दिशा में मूव नहीं करता है। अगर अप ट्रेंड है तो हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चलता है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो 5 डे स्मॉल रिवर्सल होता है, फिर अपनी दिशा में मार्केट मूव करने लगता है। 14, सफल ट्रेडिंग का अर्थ है कठिन काम को लगातार और इतनी बार करना कि वह हमारी दूसरी प्रकृति बन जाए। अगर हम बिगिनर होकर आसानी से ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करते हैं तो हम महत्वपूर्ण एरिया को ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं जो हमें बेहतर रिस्क टू रिवार्ड देगा, क्योंकि उन एरियाज को ट्रेड करने में डर शामिल होता है जो हमें ट्रेड नहीं करने देता। इसका मतलब यह नहीं है कि जहां डर लगा वहां ट्रेड ले लिया। नंबर 15, सबसे अच्छे ट्रेड लगभग तुरंत काम करते हैं। जिस ट्रेड का एंट्री लेवल सही होता है उसका स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज भी बेहतर होती है। इस प्रकार के ट्रेड में प्रॉफिट को मैनेज करना जरूरी होता है, इसलिए हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और एग्जिट एरिया को पहले से प्लान कर लेना चाहिए। भावनाओं में बहना। नंबर 16, इच्छाधारी सोच को खत्म कर देना चाहिए। इच्छा ट्रेडिंग का कोई रूल या नियम नहीं है जो हमें ट्रेडिंग से पैसा बनाकर दे। वह ज्यादा पाने की इच्छा ही है जो एक ट्रेडर को बड़ी पोजीशन साइज लेने को मजबूर करती है और ट्रेडिंग अकाउंट साफ करवा देती है। लेकिन यह भी सच है कि वह स्ट्रॉन्ग इच्छा ही है जो ट्रेडर को ट्रेडिंग में गलतियों से सीखने और बने रहने में मदद करती है। नंबर 17, स्पष्ट चीजों को नजरअंदाज करके और अनएक्सपेक्टेड पर दाव लगाकर पैसा कमाया जाता है। ट्रेडिंग में हम जो सोच रहे हैं हो सकता है कि वह पहले ही हो चुका हो, क्योंकि स्मार्ट मनी उन चीजों पर पहले ही एक्शन ले चुकी होती है और वह अपना प्रॉफिट लॉक करके या एग्जिट की तैयारी में होती है। जब बिगिनर्स मार्केट में आते हैं और स्मार्ट मनी आउट हो जाती है, इस प्रकार वे ट्रैप में फंस जाते हैं। नंबर 18, एक हारने वाले ट्रेड में हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन एक हारने वाले ट्रेड को दूर तक चलने देने से हम अपनी हिम्मत खो सकते हैं। अपनी कैपिटल के लिए अपने हारने वाले ट्रेड को काटना जरूरी है। एक हारने वाले ट्रेड को प्रतिदिन इस उम्मीद के साथ चलना कि यह फिर से हमारी दिशा में आ जाएगा, यह फिनेंशियल और इमोशनल रूप से बहुत बड़ा खर्च होता है। नंबर 19, कभी भी ट्रेडिंग पोजीशन की साइज इतनी बड़ी न करे कि हमारी भावनाएं ट्रेडिंग प्लान पर हावी हो जाए।
हम अपनी कैपिटल के अनुसार अपनी पोजीशन को बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा की चाह में हम पोजीशन इतनी बढ़ा देते हैं कि हम मानसिक रूप से उसे मैनेज नहीं कर पाते। इसलिए जब भी हमें ट्रेडिंग करते समय स्ट्रेस महसूस हो तब अपनी पोजीशन को कम कर ले। नंबर 20, मार्केट में प्लान के साथ ट्रेड करें, ना कि पैसे होने और कमाने की सोच से। ट्रेडिंग में एंट्री इसलिए ना ले कि हमारे पास पैसा है। सिस्टम जब एंट्री देता है तब ट्रेड किया जाता है, और ट्रेड को इसलिए कट न करे कि 100 रुपए लॉस कर दिए या पूरा अकाउंट लॉस होने तक रिस्क ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट होने या टारगेट हिट होने पर एग्जिट करना होता है। नंबर 21, जब कुछ करने को कुछ न हो तो कुछ न करें। अधिकतर ट्रेडर्स मार्केट से इसलिए पैसा गंवाते हैं क्योंकि वे ट्रेडिंग सिग्नल का इंतजार नहीं कर पाते। प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी भावनाओं से ज़्यादा अपने ट्रेडिंग प्लान पर विश्वास करते हैं, इसलिए जब तक उनका प्लान उन्हें ट्रेड नहीं देता तब तक वे ट्रेड नहीं करते हैं। नंबर 22, जो हो रहा है उस पर ध्यान दे, उस पर नहीं जो हम सोचते हैं कि होने वाला है। कभी कभी हम मार्केट का भविष्य बताने की कोशिश करते हैं, उस समय हम यह भूल जाते हैं कि कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता। मार्केट का अनुमान लगाने से गलतियों को सुधारने, संभावनाओं को बढ़ाने और लर्निंग को चालू रखने की संभावना को कम कर देते हैं। नंबर 23, ऐसा सिस्टम विकसित करें जो कुछ समय काम न करने पर भी हमें अधिक नुकसान न दे, वरना हम उसे ड्रॉ डाउन के दौरान छोड़ देंगे। एक ऐसे सिस्टम पर ट्रेडिंग करें जिसके सभी पहलुओं को हम जानते हैं। इस प्रकार जब हम बाजार में कठिन समय का सामना करें तो हमें अपने सिस्टम को न छोड़ना पड़े। अपने सिस्टम की कमजोरियों से सीखने और उन पर काम करने से हम अलग अलग प्रकार के मार्केट का सामना कर सकते हैं। नंबर 24, लचीले रहे और मार्केट के ट्रेंड के साथ चले। जिद, अहम और भावनाएं एंट्री और एग्जिट के सबसे खराब संकेत होते हैं। अधिकांश ट्रेडर्स अपनी भावनाओं में बहकर ट्रेड लेते हैं, यह जानते हुए कि भावनाओं में बहकर केवल अपना नुकसान ही करेंगे। एक ट्रेडर जब तक खुद को ट्रेडिंग से अलग करके अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड नहीं लेता तब तक वह मार्केट में लॉन्ग टर्म पर पैसा नहीं बना सकता है। इसलिए एक ट्रेडर को अच्छे ट्रेडिंग सिग्नल पर ट्रेड लेने के लिए इंतजार करना चाहिए और अपनी भावनाओं को दरवाजे से बाहर रखना चाहिए। नंबर 25, एक ट्रेडर केवल तभी सफल हो सकता है जब उसे एक ट्रेडर के रूप में खुद पर विश्वास हो, एक विजेता के रूप में अपने ट्रेडिंग सिस्टम पर विश्वास हो और उसे पता हो कि वह डिसिप्लिन में रहेगा। ट्रेडिंग विश्वास विकसित करने के लिए हमें प्रतिदिन अपना होमवर्क करना और अपने सिस्टम को डिसिप्लिन के साथ प्रतिदिन फॉलो करना होगा। विश्वास ट्रेडिंग में सही चीज़ों को करने की हिम्मत देता है और साथ ही गलत चीज़ों को अवॉइड करने में भी मदद करता है। नंबर 26, ट्रेडिंग वर्षों में मैंने एक बात सीखी है कि संकट इज इक्वल टू अवसर। जब सब बेच रहे होते हैं तब हम शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना सकते हैं, और जब सब खरीद रहे हो तब हम भी अच्छे शेयर्स को खरीद कर पैसा बना सकते हैं। एक ट्रेडर के लिए दोनों साइड पैसा बनता है, लेकिन मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से और उठता है तो धीरे धीरे। इसलिए संकट को एक अवसर बनाकर हम अधिक पैसा बना सकते हैं। नंबर 27, बुरी खबरों पर ऊपर जाना या अच्छी खबरों पर नीचे जाना मार्केट के सबसे मजबूत संकेतों में से एक है। न्यूज किस प्रकार की है और मार्केट उस पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया देता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि मार्केट का ट्रेंड लगातार चलता रहेगा या चेंज होगा। इस बात का ध्यान रखें कि न्यूज कोई सिग्नल नहीं है ट्रेड लेने का। न्यूज हमें बताती है कि यह घटना घटी है। प्राइस एक्शन को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दे दिया या देने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी का रहस्य। नंबर 28, लॉस को मैनेज करें और लाभ को बढ़ाएं। ट्रेडिंग प्रॉफिट को बढ़ाने में 4 चीजें मायने रखती है: स्मॉल प्रॉफिट, बिग प्रॉफिट, स्मॉल लॉस और ब्रेक इवन। अगर हम अपने बिग लॉस को मैनेज नहीं करते हैं तो हम हमारी महीने की कमाई एक दिन में बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सही से उपयोग करना सीखें। नंबर 29, लंबे समय तक ट्रेडिंग में सफलता पाने में
टेक्निकल सिस्टम में शामिल मनी मैनेजमेंट से बहुत कुछ लेना देना होता है। एक ट्रेडर के रूप में हम अपनी ट्रेडिंग कैपिटल के साथ क्या करते हैं, यही हमारी ट्रेडिंग सफलता को बताता है, क्योंकि ट्रेडिंग में 50% गंवाने पर उसे पाने के लिए हमें 100% रिटर्न की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें सिस्टम को कम विनिंग परसेंटेज के साथ बिग विन और हाई विनिंग परसेंटेज के साथ स्मॉल विन बनाना चाहिए, ताकि ट्रेडिंग से सफलता प्राप्त कर सके। नंबर 30, रिस्क मैनेजमेंट में अनुशासित रहे और मार्केट व्यवहार को समझने में लचीले रहे। स्टॉप लॉस एक बार हिट होने के बाद ना ही थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम करना, ना ही सोच विचार करना और ना ही इंतजार करना। हमें तुरंत अपने स्टॉप लॉस को लेते हुए ट्रेड को छोड़ देना है, क्योंकि हम स्टॉप लॉस की जितनी ज्यादा परवाह करेंगे वह भी हमारी कैपिटल की उतनी ही परवाह करेगा। नंबर 31, पोजीशन साइज किसी ट्रेड के सेटअप की क्वालिटी से संबंधित होती है। सफल ट्रेडर्स के पास एक रेयर ट्रेडिंग सेटअप होता है जो कभी कभी ही ट्रेड देता है, जिसकी सफलता की संभावना बाकी ट्रेड से बेहतर होती है। इन ट्रेड पर पोजीशन साइज को नॉर्मल ट्रेड से बढ़ाकर ट्रेड किया जाता है। इस प्रकार हम ट्रेड के अनुसार अपनी पोजीशन साइजिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं। नंबर 32, किसी भी एक ट्रेड पर अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का 1% से अधिक न खोए। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि रिस्क को कम किया जाए और मार्केट में टिके रहने की संभावना बढ़ाई जाए। प्रत्येक ट्रेड में 1% रिस्क हमें लगातार ड्रॉ डाउन से होने वाले लॉस को कम करता है और सफल ट्रेडर इस रूल को अभ्यास के द्वारा अपने सिस्टम में शामिल करने की कोशिश करता है। नंबर 33, सबसे पहले सही स्टॉप लॉस लेवल ढूंढे जो हमें दिखाएगा कि हम किसी ट्रेड के बारे में गलत है। फिर उस प्राइस लेवल के आधार पर अपनी पोजीशन साइज निर्धारित करें। स्टॉप लॉस सेट करते समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी ध्यान रखें, क्योंकि ट्रेड को काम करने के लिए एक सही स्टॉप लॉस होना जरूरी है, जिससे ट्रेड को काम करने से पहले ना ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो और ना ही हम ज्यादा बड़ा लॉस ले। नंबर 34, अपने सबसे खराब दिन पर कभी भी अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का 3% से अधिक न खोए। हम अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को जितना बचा सकते हैं और प्रॉफिट को जितना उपयोग कर सकते हैं, उससे ही हमारी ट्रेडिंग सफलता बढ़ती है। अगर हम दिन में 2 ट्रेड लॉस होने के बाद तीसरा ट्रेड नहीं लेते हैं, तो हमारी ट्रेडिंग कैपिटल बचने की उम्मीद सबसे ज्यादा हो जाती है। नंबर 35, जब मैं खराब ट्रेड कर रही होती हूँ तो मैं अपनी पोजीशन साइज को कम करती रहती हूँ। इस तरह जब मेरी ट्रेडिंग सबसे खराब होगी तब मैं अपनी सबसे छोटी पोजीशन साइज में ट्रेडिंग करूँगी। 36, हारने वाले अपने हारने वाले ट्रेड को एवरेज करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ट्रेडर यह स्वीकार नहीं कर पाता कि वह गलत है और वह आशा करता है यह ट्रेड दोबारा से उसकी दिशा में जाएगा। यह कभी कभी हो भी जाता है, जिसके कारण ट्रेडर को विश्वास होता है कि ऐसा हमेशा होता है। इसलिए अपने अनुभव से सीखिए, हारने वाले ट्रेड को छोड़िए और अगले ट्रेड का इंतजार कीजिए। नंबर 37, कभी भी पेपर या स्क्रीन पर दिखने वाले प्रॉफिट को वास्तविक हानि में बदलने की अनुमति न दें। हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंट्री पर नहीं, एग्जिट पर बनता है। इसलिए जब मार्केट हमारी दिशा में चलना शुरू कर देता है तो हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल भी ढूंढते हुए चलना है, ताकि जो प्रॉफिट हमें दिख रहा है वह पूरी तरह चला ना जाए। इसलिए एग्जिट स्ट्रेटेजी सफल ट्रेडिंग के लिए जरूरी है। नंबर 38, मार्केट के उतार चढ़ाव की प्रकृति को समझे और वोलेटिलिटी विक्स के कारण बढ़े हुए रिस्क के लिए अपनी पोजीशन साइज को मैनेज करें। हम जिस स्टॉक और इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं उसका दिन का उतार चढ़ाव हमें पता होना चाहिए, जिससे हम अपनी पोजीशन साइज को मैनेज कर सके। नंबर 39, अपने स्टॉप लॉस को शोर की सीमा से बाहर रखें, ताकि जब हम गलत हो तो ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। स्टॉप लॉस इसलिए नहीं लगाया जाता कि हमारा अधिक लॉस ना हो। स्टॉप लॉस इसलिए लगाया जाता है ताकि हमने जो सोचा था वह नहीं हुआ और मार्केट उसकी दूसरी दिशा में चला गया। अब इस ट्रेड को छोड़ने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। कंक्लूजन,
हमें यह याद रखना चाहिए कि यह 39 रूल्स है जो केवल पढ़ने से या याद रखने से हमारी ट्रेडिंग लाइफ को बेहतर नहीं कर सकते। इन्हें अभ्यास के द्वारा अपनी ट्रेडिंग लाइफ में लागू करने की कोशिश करते रहना है। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।